बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी खैर औफियत के साथ हो अपने अपने घरों में, और जो भी परेशानियां हैं सबकी अल्लाह ताला दूर करें अपने करम व फजल से, आमीन। और ये व्लॉग फ्राइडे की है, तो फ्राइडे को मेरे यहाँ पे बनते हैं चावल, और चावल की रेसिपी आपको मैंने बहुत बार दे दी है। तो आज जो है जिस टॉपिक पे बात करूँगी थंबनेल से अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो आज रेसिपी जो है वो सारी आपने सिर्फ वॉच करनी है, और बहुत बार जो है इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। तो बहुत सिंपल वे में हम लोग जो है यहाँ पे आलू और छोलों के चावल रेडी करेंगे, साथ साथ आपसे गपशप लगी रहेगी, कुछ बातें हैं जो कि आपसे शेयर करनी है, और कुछ मोटिवेशन है जो कि मेरी बहनें मुझे वॉच करती हैं तो उनको मिले मुझसे। क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स जो हैं वो मुझे बाहर जब मिलती हैं, मेरी आसपास जो जानने वाली हैं, तो वो लोग यही कहती हैं कि सानिया आप, हम लोग आपको बचपन से देखते आ रहे हैं और आप जो है हमारी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो बड़ी खुशी होती है इस चीज़ को देखते हुए। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि आज आपके लिए व्लॉग बनाई जाए जिस पर बात की जाए कि खुशहाल घराना जो है वो एक औरत ही लेके चलती है। तो किस तरीके से मैंने अपने घर को मेंटेन किया और बच्चों को लेके चली, हस्बैंड का मिजाज समझा। तो इतने साल शादी को हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, तो अब तो ये कि माशाल्लाह से मैं अपने हस्बैंड का बहुत अच्छी तरीके से मिजाज जो है वो समझ चुकी हूँ, और कौन सी बात कब करनी है ये बड़ा मैं सोच समझ के जो है वो अपना पैगाम उन तक पहुँचाती हूँ, ताकि ये कि घर का माहौल सही रहे। कौन सी बात कब करनी है आपने, तो इस बात का ख्याल जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। मर्द का जो मूड होता है ना वो हर वक्त एक जैसा नहीं होता, क्योंकि आदमी जो होते हैं ना वो बाहर से जब आते हैं कमा के, तो बहुत सारे जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और आजकल तो बहुत ही टफ़ हो गया है। हर घर के अंदर मैं समझती हूँ कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कोई परेशानी ना हो, जिसमें कोई क्राइसिस ना हो। तो अल्लाह ताला सबकी जो है परेशानियों को दूर करे, लेकिन क्राइसिस परेशानियाँ सब वक्ती होती हैं। और जो चैलेंजेस आज कल की जो मदर्स हैं उनको करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तालीम और तरबियत के साथ उनके लिबास और उनकी खुराक का भी बहुत ज़्यादा जो है एक औरत के लिए चैलेंज बन गया है। इस तरीके से इतनी महंगाई होती जा रही है डे बाय डे। तो आप अपना बजट बना के जब बाहर जाते हैं तो यही होता है कि अक्सर बाज़ औक़ात हमारा बजट जो होता है वो ऑन बजट नहीं रहता, हमारा बजट ऊपर ही हो जाता है। बहुत सारी ज़रूरियात फिर हमें अपनी रोकनी पड़ती हैं। पहले की एक मिसाल है जो कि बड़े बूढ़े दिया करते थे, कम खर्च बाला नशीन। लेकिन आजकल के दौर में ये कम खर्च बाला नशीन वाला जो फ़िलॉसफ़ी है ना, मैं समझती हूँ ये बहुत कोई पीछे चैप्टर के अंदर कहीं ये जाके दफन हो गई है। क्योंकि इसलिए कि अब जो है वो आप अपनी ज़रूरियात अपने बजट में रहते हुए पूरी कर लें। सबसे अच्छा वक्त वही है आज के दौर में कि आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो बचा नहीं रही हैं या अपने घर को जो है वो बजट के अंदर लेके नहीं चल रही हैं। अब मैं कहूँगी कि मुझे लगता है कि एक पुअर औरत भी जो है ना, सबसे पहले वो यही सोचती है यार फजूल खर्ची कम करें, पहले ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर लें। क्योंकि महंगाई ने सबकी आंखें खोल दी हैं, सबके 14 तबक जो है ना वो रोशन कर दिए हैं। तो आजकल जो वक्त है वो बहुत समझदारी का वक्त है कि बच्चों को जो है इन सारी चैलेंजेस का सामना करते हुए आपको अच्छी तरबियत भी देनी है, आपको अच्छी खुराक भी देनी है, उनके लिबास का भी ख्याल रखना है, साफ़ सुथराई का भी ख्याल रखना है, मेहमान नवाजी है, घर का किचन है, और भी चीज़ें हैं ज़रूरियात की। घर इतना बड़ा एक कहते हैं ना, मैं कहती हूँ कुआं है कि उसके अंदर डालते ही जाएं आप तो वो तब भी घर की ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं होती हैं। आप जितनी इसकी ज़रूरियात निकालेंगे ये निकलती ही चली जाएंगी। बट ऐसा है कि आप एतदाल में रह के, म्याना रवि में रह के अपने घर को बहुत अच्छा चला सकते हैं। जो रोज़ की ज़रूरियात हैं, जो बहुत बुनियादी ज़रूरियात हैं, आप उनको फोकस कर लें, लिख लें सारा आपकी ज़रूरियात का जो भी कुछ है जो कि आपको बहुत ज़रूरी ही चाहिए होता है, तो उसको आप पूरे महीने लेके चलें, उसकी नीड पूरी करें। बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी तालीम की, उनके लिबास की, उनके जो भी आपके काम के अंदर रुकावट बन रही हैं उनको पूरा पहले करें, ना कि ये कि आप अपने पहले शौक़ पूरा करने बैठ जाएं और फिर ज़रूरियात आपकी वहीं रह जाएं। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं तनख्वाह आते ही जो होती है ना पहले शॉपिंग कर लेती हैं, और फिर यही होता है कि आखिर के अंदर क्या हो जाता है, आपका हाथ तंग हो जाता है। सबसे पहले आप बुनियादी चीज़ों की लिस्ट बना लें, उनको पूरा करें, ताकि ये कि आप जो है वो बाकाया अपने शौक़ जो है, अगर आपके पैसे बचते हैं तो आप वो पूरे करें। अदरवाइज़ आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आप अपने बजट के अंदर रहते हुए फ़जूल खर्ची नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो हमें तब भी पता नहीं चलता कि कहाँ चली गई पूरी वो रकम। क्योंकि ज़रूरियात जो होती है ना वो मुँह फाड़े खड़ी होती हैं। हर महीने के जब स्टार्ट होता है ना तो हर मंथ आपकी जो ज़रूरियात होती हैं, वो चाहे आप जॉब कर रहे हों या आपके हस्बैंड जो है वो डेली की बेस पे कमा रहे हों, तो पहले सबसे पहले वो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे अक्सर लेडीज़ जो होती हैं वो फजूल खर्ची करके बैठ जाती हैं।
तो आप अपनी जो फजूल खर्ची है वो एक माह रोक लें, अगले माह कर लें, कुछ अगले माह जो है वो थोड़ा हल्का कर लें। हर हफ्ते का आप मेन्यू बना लें हर चीज़ का, और फिर उसके अंदर ये है कि बच्चों के लिए भी थोड़े थोड़े आप एक तरफ डालती रहें ताकि बच्चों की ज़रूरियात के लिए भी पैसे इकट्ठे होते रहें। और बहुत सारी चीज़ें हैं, औरतें जो होती हैं हमारे यहाँ पे जो है वो सदका बहुत कम करती हैं ना, अपने हाथ से देना करना, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं वो बाहर अक्सर तो निकलती ही नहीं हैं। अगर नहीं निकलती तो उनको चाहिए कि एक गल्ला बना लें, उसमें जो है आपकी जितनी भी रेज़गारी है उसको जमा करें, और उसको जो है जब हस्बैंड जाएँ तो आप उनको हाथ में दे दें और कहें कि ये आपकी तरफ से सदका आप किसी गरीब को कर दें या खाना खिला दें। हर माह का आप ये पाबंदी बना लें, आपके घर के अंदर रिस्क में बरकत होगी, आपकी हर परेशानी दूर होगी। सदका जो होता है हर आफत व बलाओं से हमें टालता है। तो बस 2-3 टिप्स थी। अगर आपको मेरी ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो ज़रूर आप लोग जो है इस पे गौर फ़िक्र कीजिएगा। वैसे तो खैर मेरी सारी ही माशाल्लाह से बहनें बहुत समझदार हैं। मैं ख़ुद इस ज़िंदगी से जो है हर एक लम्हे में जो है वो सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत परफेक्ट हूँ, गलतियाँ और क्राइसिस और सब कुछ फैलावड़ा सब जगह फैल ही जाता है, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों का सामना हमें भी करना पड़ता है, बीमारी भी है, घर के अंदर अप्स डाउन्स आते रहते हैं, वो भी है। तो ऐसा नहीं है हर इंसान परफेक्ट है। सब कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही होती हैं ना, जैसा कि पूरा सब कुछ हमें नज़र आ रहा होता है, यार इसके तो मज़े हैं, ये तो बहुत अच्छा खाना पका लेती है, ये तो सब मैनेज कर लेती है, इसके तो बच्चे भी साफ़ सुथरे रहते हैं, घर भी अच्छा रहता है, मेहमान नवाजी भी हो जाती है, इसको कुकिंग आती है, वाह ये तो हर चीज़ पका के मेहमानों का दिल खुश कर सकती है, अपने हस्बैंड का दिल खुश कर सकती है, बाज़ार से लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है, चीज़ें घर में बना लेती है। लेकिन इस सब चीज़ों के पीछे एक जो उलझाव वाला जाल होता है ना, जैसे कि एक कारपेट होता है, जब वो बुनता है तो उसके पीछे नॉट्स होती हैं, कुछ उलझा होता है, कुछ गुच्छा होता है, कुछ धागे रह जाते हैं, तो वो सारा जो मैस होता है ना वो पीछे होता है, आगे आपको सिर्फ उसकी ब्यूटी नज़र आ रही होती है। तो ज़िंदगी का चैप्टर भी कुछ इसी तरीके से है, सारी परेशानियाँ, सारा उलझाव सब आपके अंदर चल रहा होता है, लेकिन आप तब भी हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। जी नेक दुआओं के साथ व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। व्लॉग आज आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, कीप वॉचिंग, देखते रहिए सानिया हामिद व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।